नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हम सभी इस बात को भली भांति जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज से कितना प्यार है। जब तक नोबेल पीस प्राइज की घोषणा नहीं की गई थी, दुनिया भर में इन्होंने इस बात को लेकर के खूब लॉबिंग किया कि इनको इस बार का पीस प्राइज मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और जाकर के वेनेजुएला के विपक्षी नेता को यह मिल गया। अब इसके बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप का नोबेल पीस प्राइज प्रेम खत्म नहीं हुआ। हालांकि अब यहां पर यह बातें की जा रही है कि जो वेनेजुएला की नेता हैं जिनको यह प्राइज मिला, इन्होंने अपना नोबेल पीस प्राइज गिफ्ट के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया है, जो कि आप इस तस्वीर में देख भी रहे होंगे। अब यहां से एक प्रश्न उत्पन्न हो गया है और एक दुनिया भर में विवाद खड़ा हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप को सीधे नोबेल पीस कमेटी के तरफ से नहीं दिया गया नोबेल प्राइज, लेकिन क्या जिस व्यक्ति को नोबेल कमेटी ने यह प्राइज दिया वह व्यक्ति किसी और व्यक्ति को इसे गिफ्ट कर सकता है? और अगर ये गिफ्ट किया जाता है तो किस व्यक्ति का नाम आधिकारिक तौर पर यह माना जाएगा कि नोबेल प्राइज उस साल का किसको मिला? क्या वो मारिया को नोबेल प्राइज मिलता है या फिर वो नोबेल प्राइज अब आधिकारिक तौर पर कहा जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप को मिला? ये एक विवाद खड़ा हो गया है और ये एक लीगल मसला हो गया है। इन सब चीजों को सुलझाने के लिए नोबेल कमेटी अब सामने आई है और नोबेल कमेटी ने पूरी तरफ से नियम कानून बता दिए हैं कि किस तरह से ये नोबेल प्राइज किसके पास रहेगा और इसका आधिकारिक नाम इस नोबेल प्राइज पर इस वर्ष का किसका रहने वाला है। मान लीजिए आज से 25 साल बाद 2050 में कोई ये जानना चाहे कि 2025 का नोबेल पीस प्राइज किस व्यक्ति को मिला, तो क्या वो मचाडो का नाम याद रखेगा या फिर डोनाल्ड ट्रंप का नाम रखेगा? ये महत्वपूर्ण बात हो गई है। इस चीज को लेकर के ये नोबेल कमेटी क्लियर करने आई है। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का जो नोबेल पीस प्राइज है ना, ये कम होने का नाम नहीं लिया। बहुत बार इन्होंने कहा कि मैंने 8 युद्ध रुकवा दिए, कई बार कहा 10 युद्ध रुकवा दिए, कई बार उससे ज्यादा के आंकड़े बताए, कई बार तो भूल ही गए कितना युद्ध रुकवाया था। भारत पाकिस्तान के सीज फायर का क्रेडिट लेने में भी कोई कसर नहीं छोड़ा। दबाव में पाकिस्तान तक ने जो है नॉमिनेट किया, इजराइल ने नॉमिनेट किया, दुनिया भर के देशों ने नॉमिनेट किया, भारत ने नॉमिनेट नहीं किया तो फिर टैरिफ झेलना पड़ा। तो बहुत सारी बातें हुई है। मतलब किसी प्राइज को लेकर के, किसी पुरस्कार को लेकर के इतना ज्यादा जो आप कह सकते हैं दिलचस्पी किसी वैश्विक लीडर का आज तक शायद ही देखने को मिला होगा जितना डोनाल्ड ट्रंप ने देखा। अब यहां पर देखिए ये विवाद कैसे होता है, क्या होता है, इसकी गुत्थी को समझते हैं। ट्रंप का सेकंड हैंड नोबेल पुरस्कार कितना लीगल है? सेकंड हैंड इसीलिए कि जैसे हम लोग कोई भी व्यक्ति कोई गाड़ी खरीदता है और फिर किसी और को बेच देता है, उसका ऑनर कोई और होता है, तो वो सेकंड हैंड होता है ना। तो पहले तो यही है, मारिया को मिला था, अब ट्रंप के पास ये नोबेल पीस प्राइज आ गया है तो फिर ये सेकंड हैंड हो गया। ठीक है, यही कहा जा रहा है। और मचाडो के दान पर कमिटी ने अब नियम बता दिए हैं। देखिए ये बात इसलिए भी जरूरी हो जाएगा कि आने वाले समय में नोबेल कमेटी को इस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या हम जिस व्यक्ति को जो पुरस्कार दे रहे हैं आने वाले समय में वो किसी और को दान करते चले, फिर तो इस पुरस्कार की अपनी जो प्रतिष्ठा है उस पर ही प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। मान लेते हैं नोबेल पीस प्राइज के साथ हुआ, कल को मेडिसिन वाले प्राइज नोबेल प्राइज के साथ होगा, कल को फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ हो सकता है। तो कुल मिलाकर के ये देखना होगा कि कमेटी किस तरह से इस बात को आगे बढ़ाती है और आने वाले वर्षों में क्या सुधार करती है, क्या नए नियम कानून लाते हैं। अब यहां पर समझिए इस बार क्या कहा है कमेटी ने। व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात करने ये जाती हैं वेनेजुएला के विपक्षी लीडर। अभी आप जानते हैं कि ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ क्या किया, वहां के जो राष्ट्राध्यक्ष थे उनको एक तरह से किडनैप ही कर लिया इन्होंने, है ना। कहा कि ड्रग्स का केस है उनको और उनकी पत्नी पर केस भी न्यूयॉर्क में चलाया जा रहा है। हम सब ने सब कुछ चीज को देखा है। अब वहीं के लीडर ये हैं, विपक्षी लीडर हैं, लोकतंत्र की बहाली की बात लंबे समय से करती रही हैं, उसी के नाम पे नोबेल पीस प्राइज इनको मिला। तो ये यहाँ पर ट्रंप से मुलाकात करने के लिए अब व्हाइट हाउस जाती हैं और उसी दौरान मचाडो जो हैं उन्हें अपना मेडल सौंप दिया। देख रहे हैं ये मेडल पहन रहे हैं ना डोनाल्ड ट्रंप, बहुत खुश होकर के। तो इन्होंने मेडल अपना सौंपा। इस पर नोबेल कमेटी ने कहा कि विजेता मेडल, डिप्लोमा या पुरस्कार राशि को किसी को भी दे सकता है, वो चाहे तो इसको बेच भी सकता है ना। क्योंकि नोबेल प्राइज है, उसका एक अपना कीमत होगा इस पूरी दुनिया भर में, तो वह चाहे तो उसे बेच भी सकता है या वो चाहे तो दान भी कर सकता है। कमेटी को इससे कोई आपत्ति नहीं है, उस व्यक्ति की अपनी स्वेच्छा है जिसको यह पुरस्कार मिला है। लेकिन प्रश्न दुनिया भर के सामने अभी दूसरा है। वो प्रश्न यह है कि फिर
किसको माना जाएगा कि इस बार का नोबेल पीस प्राइज मिला है? क्या ट्रंप को हम लोग मान ले कि अगर दान में वो मिल गया तो फिर जैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी है, आपने मुझे गिफ्ट में दे दिया, तो जाहिर सी बात है उस गाड़ी का मालिक कौन होगा? मैं ही होऊंगा ना, क्योंकि आपने मुझे गिफ्ट में दे दिया। तो क्या ये पुरस्कार गिफ्ट में दे दिया तो ये पुरस्कार का मालिक क्या डोनाल्ड ट्रंप हो गए? ये प्रश्न यहाँ पर है। लेकिन कमेटी ने यहाँ पर साथ ही एक बात कह दिया कि मेडल या डिप्लोमा का क्या होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। दान जो व्यक्ति को मिला है वो दान देना चाहे तो दे सकते हैं। इतिहास में पुरस्कार के आधिकारिक प्राप्तकर्ता के रूप में मूल विजेता मचाडो का ही नाम दर्ज रहेगा। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप सेकेंड हैंड मेडल ही ले रहे हैं, ठीक है। मूल विजेता से 25 साल बाद 2025 में भी कोई ये पढ़ना चाहे कि 2025 का नोबेल पीस प्राइज किस व्यक्ति को मिला, तो वेनेजुएला के विपक्षी लीडर वह मचाडो के नाम ही देखेगा उसमें। आधिकारिक तौर पर नोबेल कमेटी डोनाल्ड ट्रंप का नाम इसमें शामिल नहीं कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप और नाराज होने वाले हैं, अभी यूरोप को और टैरिफ झेलना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के ये बातें यहाँ पर नोबेल कमेटी आगे आते हुए कही। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप पहले भी नोबेल कमेटी पे भड़क चुके हैं, अपनी भड़ास निकाल चुके हैं कि इतना करने के बाद, इतना युद्ध रुकवाने के बाद इस नोबेल कमेटी ने मुझे शांति का पुरस्कार नोबेल का नहीं दिया था। तो ये भसार निकाली जा चुकी है। अब कमेटी फिर से आकर के इनके नाम को कह रही है कि आधिकारिक तौर पर हम मानेंगे ही नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप को ये प्राइज मिला है। फिर ट्रंप क्या करते हैं ये देखने की बात होगी, ठीक है। नोबेल पुरस्कार ना तो किसी और के साथ साझा किया जा सकता, ये कमेटी कह रही है, और ना ही इसे आधिकारिक तौर पर किसी और के नाम ट्रांसफर किया जा सकता है। आप दान देना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, आपकी स्वेच्छा है, लेकिन ट्रांसफर नहीं कर सकते आप इसको, ये बात कहा है। मचाडो ने क्यों दिया अपना मेडल ट्रंप को, ये भी समझने की बात है। और ये बात विवाद में तब ज्यादा आ गया जब मचाडो जिस देश की हैं, वेनेजुएला के चुने हुए एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को ट्रंप ने किडनैप कर लिया, उठा लिया। उसके बावजूद भी अपने ही देश के एक तरह से चर्चा चला है कि उसके खिलाफ जाती हुई नजर आई हैं। मारिया कोरिना मचाडो ने वेनेजुएला में निकोलस मादुरो की सत्ता के पतन और वहां लोकतंत्र की बहाली के लिए ट्रंप के अद्वितीय समर्थन के प्रति आभार व्यक्त किया। इन्होंने व्हाइट हाउस में यही स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि अभी देखिए निकोलस मादुरो को ही तो किडनैप किया गया है ना। तो अब ये कह रही है कि ये आपने बहुत बेहतर काम किया कि मादुरो को आपने सत्ता से हटा दिया। यह मेडल इसी बात के लिए उन्होंने दिया है, उन्होंने इसे वेनेजुएला के लोगों की ओर से ट्रंप के लिए सम्मान का प्रतीक भी बताया है। ये यहाँ पर जो है वो मारिया कह रही है, वेनेजुएला के लोग इससे कितना समर्थन इस बात से रखते हैं वो तो बात की बात है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस भेंट को सहर्ष स्वीकार भी कर लिया। मजे की बात ये भी देखिए, ट्रंप तुरंत एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार थे और तुरंत सोशल मीडिया पे बाकी काम छोड़ करके लिखना भी शुरू किया। क्या लिखे हैं ये समझते हैं। यह मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। अब मारिया की तारीफ करेंगे जैसा कि ट्रंप करते आए हैं। मारिया एक अद्भुत महिला है, बहुत सही बात, जिन्होंने बहुत कुछ सहा है। उन्होंने अपने काम के प्रति सम्मान के रूप में मुझे अपना नोबेल मेडल दिया है। यह आपसी सम्मान का एक शानदार संकेत है। डोनाल्ड ट्रंप लिखते अच्छा है, ये हमेशा, या उनके जो टीम के सोशल मीडिया हैंडल करने वाले हैं जो भी हो, लेकिन लिखते बहुत अच्छा है। वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और तानाशाही से लोकतंत्र की ओर शांतिपूर्ण बदलाव के लिए उनके अथक संघर्ष के लिए मचाडो को यह पुरस्कार मिला था। हम सब जानते हैं ट्रंप ने खुद पिछले साल नोबेल पुरस्कार के लिए भारी लॉबिंग की थी, लेकिन कमेटी ने मचाडो के नाम पर ही सहमति जताई। ट्रंप ने जिसको लेकर के आपत्ति भी दर्ज किया था, भसर भी मचाई थी, लेकिन फिलहाल मचाडो जो है व्हाइट हाउस जाकर के ट्रंप को यह पुरस्कार दे आई हैं। मजे की बात है कि ट्रंप ने एक्सेप्ट भी कर लिया है और थैंक यू सो मच भी कह दिया है। लेकिन नोबेल कमेटी ने आधिकारिक तौर पर कहा कि हम ट्रंप को नहीं जानते हैं, क्योंकि हमने ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज दिया ही नहीं। तो लीगली अगर देखा जाए ट्रंप का ये पुरस्कार नहीं होता है नोबेल कमेटी की नजर में। आधिकारिक तौर पर मारिया ही नोबेल पीस प्राइज 2025 की हकदार है, ठीक है। यही बातें यहाँ पर है। अब आप लोग क्या सोचते हैं कि आपको भी आपका कोई मित्र या कोई व्यक्ति कोई पुरस्कार जीत के आए और आपको दे दे, तो क्या आप सौहस्त्र स्वीकार कर लेंगे? डोनाल्ड ट्रंप की पंक्ति में खड़ा होना चाहेंगे या आप कहेंगे दोस्त थैंक यू सो मच, लेकिन ये पुरस्कार किस लिए हकदार आपको? आपके जो भी विचार है कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।